मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचने जाता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वह रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो वह लड़की बोलती कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी रोज पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उस लड़की को घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जीजी बाई मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि माँ तो चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सबकी दरिद्रता दूर करना। जय श्री राधे।